गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं सब? होप यू आर डूइंग वेरी वेल। आप सोच रहे होंगे मनन बैग लगाकर कहाँ जा रहा है। ये फ्राइडे व्लॉग है। फ्राइडे मनन की छुट्टी थी और पार्थ की भी, भीमराव अंबेडकर जयंती की। तो हमने सोचा फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन की छुट्टी है तो चलो गांव चलते हैं, सबसे मिलना हो जाएगा। और फिर ना अभी गर्मी ज़्यादा बढ़ने लगी है, फिर मई जून में नहीं जाया जाएगा, वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी होने लगती है, बच्चे बीमार हो जाते हैं। तो हमने सोचा चलो अभी मिलकर आते हैं सबसे। तो यहाँ सब बैग रख दिए हैं कार में और हम निकल गए हैं अपनी सोसाइटी से। हमें यहाँ देहरादून से गांव तक जाने में ऑलमोस्ट 3 आवर्स लग जाते हैं। हमें निकलना और जल्दी था बट हम थोड़ा लेट हो गए थे, बट इट्स ओके, पहुँच जाएंगे धीरे धीरे। चलो चलते हैं, आपको दिखाते हैं देहरादून की मस्त मस्त सड़कें। यहाँ 7:19 हुए हैं और हम पहुँच गए हैं यहाँ टोल पर। यहाँ 7 कितना टाइम हुआ है देखते हैं, 7:21 हुए हैं, हम टोल पर हैं। यहाँ हमने टोल क्रॉस कर दिया है 7:21 पर। यहाँ से हम हरिद्वार पहुँचने में लगेगा आई थिंक 25 मिनट के आसपास लगेंगे, फिर हम हरिद्वार पहुँच जाएंगे। हरिद्वार से घर तक पहुँचने में 1.5 आवर के अराउंड लगता है टाइम। देखिए हरिद्वार 35 किलोमीटर बचा है यहाँ से और टाइम हुआ है 7:23। तो देखते हैं हरिद्वार पहुँचने पर कितना टाइम लगता है। यहाँ साइडों में वॉल्स पर इतनी सुंदर पेंटिंग्स बनाई हुई हैं अपने कल्चर की, जो बहुत सुंदर लगती हैं, देवताओं की, ऋषि मुनियों की, बहुत सुंदर लगती हैं इधर उधर। ये हरिद्वार से पहले ही एक जगह है, वहाँ पर है। रास्ता काफ़ी लंबा है, धीरे धीरे आपको दिखाएंगे। ये देखिए अब हरिद्वार बचा है 11 किलोमीटर। फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि हम हरिद्वार किस टाइम पहुँचे। यहाँ हम पहुँच गए हैं हरिद्वार और अभी टाइम हुआ है 7:45। तो टोल से निकलने पर टाइम था 7:23 और यहाँ अब 7:45 हो चुके हैं, तो ऑलमोस्ट 20 मिनट से थोड़ा ऊपर लगे हैं। हम पहुँच गए हैं हरिद्वार। हमारा मन है कभी हरिद्वार भी आए, सब जगह घूमें। शांति कुंज है हरिद्वार में, जो बहुत ही अच्छी जगह है। ये देखिए शांति कुंज गेट नंबर 4। शांति कुंज में काफ़ी पहले आई थी, अब काफ़ी दिन हो चुके हैं गए हुए। बहुत मन है एक बार बच्चों को लेकर जाने का। यहाँ से देखिए मनसा देवी चमक रही हैं ऊपर। चलो चलते हैं, आपको दिखाते हैं और थोड़ा आगे। बच्चे खुश हो जाते हैं एक्चुअली नानी नाना से मिलकर, दादी बाबा से मिलकर। ये शिव जी की प्रतिमा है जो बहुत ही सुंदर लगती है हरिद्वार में। ये देखिए हर की पौड़ी, जहाँ काफ़ी भीड़ रहती है। अब यहाँ से देखिए आपको दिखेगा बिजनौर 80 किलोमीटर। हमें लेफ्ट हैंड पर यहाँ से कट लेना है। इस सीधा हाईवे जा रहा है टू दिल्ली, लेकिन हमें गांव जाना है तो हम यहाँ से लेफ्ट हैंड पर दूसरी रोड से निकल जाएंगे। ये देखिए बीच में हम रुके थे एक जगह, पार्थ को कुछ खाने के लिए चाहिए था। मैंने उसको बोला बनाना रखा है खा लो, बट उसको नहीं खाना था, उसने तो फिर फ्रूटी और चिप्स ली थी। यहाँ हरिद्वार में स्टार्टिंग में चंडी देवी है। ये देखिए चंडी देवी की यहाँ से केबल कार मिलती है ऊपर जाने के लिए। यहाँ हरिद्वार से हम निकल चुके हैं। यहाँ ऑलमोस्ट टाइम हुआ है 8 o'clock। ये देखिए 7:59। तो हरिद्वार से हम निकले थे 8 बजे और
फिर मैं आपको घर पहुंचकर टाइम दिखाऊंगी कि कितने बजे हम पहुंचे। यहाँ हम आ गए हैं गांव में। ये देखिए, ये हम आ चुके हैं घर। गांव का नज़ारा, सामने आपको गाय माता भी दिख रही होंगी बैठी हुई। तो यहाँ हम आ गए हैं घर पर। ये देखिए, पार्थ के मामा आ गए थे उसको लेने नीचे। ये देखो, सबकी गोदी में घूम रहा है इधर उधर। ये है पार्थ की मामी जो नाश्ते की तैयारी कर रही हैं। रजनीकांत आकर लेट गए हैं, वो थक गए थे। एक्चुअली उनकी थोड़ी तबीयत भी ख़राब है, उनका गले में खराश है, खांसी है, तो उनको थोड़ी थकान फील हो रही थी, तो वो लेट गए थे। और यहाँ पार्थ को याद आ गई है अपनी जीन्स और वो चिल्ला रहा था। ये देखिए, 9:20 हो रहे हैं। हम पहुँच गए थे थोड़ी देर पहले ही उससे। ये मनन और पार्थ को दिख गया था एक इंसेक्ट ग्रासों पर बैठा हुआ वॉल पर। उसको हिट करने की कोशिश कर रहे हैं ये बच्चे। मैं उनको मना कर रही हूँ नो, बट ये बच्चा जीन्स के लिए रो रहा था। फिर मैंने इसके लिए एक्चुअली हमारे गांव में ना सब चीज़ें मिल जाती हैं इजीली, तो फिर मैंने इसके लिए जीन्स मंगाई, 2 जीन्स देखने के लिए कि जो भी पसंद आएगी वो ले लेगा। बट इसने दोनों ही पकड़ लिए हैं हाथ में। और ये नाना से छुपकर बैठ गया था अलमारी में। ये देखिए, जब भी ये आता है तो छुप कर बैठ जाता है कि नाना आ गए, मुझे छुपा दो। और ये नाना को जीन्स दिखा रहा है, देखो नाना मैंने जीन्स मंगाई है। इसके नाना इससे मजाक कर रहे हैं, ये मैं पहन लूँ? तो वो कह रहा है नहीं, आपको नहीं आएगी, ये छोटी है। ये जीन्स का दीवाना है, एक जीन्स पहन के और एक जीन्स अपने नीचे दबा कर बैठा है। फिर मैं आपको लेकर चलती हूँ अपने खेतों पर, जहाँ पापा ने बोला आज गेहूँ निकल रहे हैं, तो सोचा चलो आपको गेहूँ ही दिखा दे निकलते हुए। यहाँ हम पहुँच गए हैं। एक तरफ इधर से भूसा निकल रहा है, ऊपर से जो लेबर है वो गेहूँ की जो बंधी हुई पुली होती है वो उसमें डाल रहे हैं। तो यहाँ हम आ गए हैं वापस गांव में। हम पहुँच जाएंगे घर। और शाम के टाइम पापा ले आए थे जलेबी, तो यहाँ सब जलेबी इंजॉय कर रहे हैं। आपको मेरी थोड़ी आवाज़ भी अजीब लग रही होगी क्योंकि मेरी भी तबीयत ख़राब हो गई है। और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जब मैं उठी थी तो मम्मी निकाल रही थी घी। ये देखिए मक्खन। मम्मी पहले दूध को प्रॉपर हारे में रखती हैं, वो पक जाता है तो फिर उसको ये लगाकर मक्खन निकालती हैं। मनन नाना के साथ एंजॉय कर रहा है। ये देखिए इतना बड़ा बच्चा, और नाना जी उसको उठा के घूम रहे हैं। मामी बच्चों की ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रही थी। यहाँ बन रहे हैं ब्रेड के पकोड़े। नाना पार्थ से मज़े लेते रहते हैं। और फिर नैना ने बोला कि मुझे अपनी मैम से मिल के आना है, तो हम नैना के स्कूल चल दिए थे उससे उसको मैम से मिलाने। तो ये है नैना वंश का स्कूल। नैना वंश मेरे भाई के बच्चे हैं। तो फिर यहाँ वो अपनी मैम से मिली, तब तक हम बाहर ही खड़े थे। पार्थ इधर उधर एंजॉय कर रहा था। बच्चों की छुट्टी भी हो गई थी, ये बच्चे जा रहे हैं वापस। ये नैना वंश आ गए हैं मैम से मिलकर। और फिर इनके स्कूल के पास ही है ये इतना सुंदर हनुमान धाम, जहाँ 90 फीट की बहुत बड़ी प्रतिमा है हनुमान जी की। तो हम यहाँ आए थे, भगवान जी के दर्शन किए, प्रसाद चढ़ाया। ये था सैटरडे ब्लॉग। सैटरडे में भी काफ़ी भीड़ होती है, जहाँ ये चने और मीठे दाने और ये बूंदी का प्रसाद मिलता है। तो चलिए चलते हैं आपको अंदर लेकर, फिर आपको बाहर से दिखाएंगे कितनी सुंदर प्रतिमा है। तो यहाँ आ गए हैं अंदर भगवान जी के दर्शन करने। भगवान जी के दर्शन किए, प्रसाद लिया। पार्थ अंदर ही रोने लगा था, मुझे यहीं दे दो प्रसाद, मुझे यहीं खाना है। तो छोटे बच्चे तो ऐसे ही करते हैं, कोई नहीं, बच्चे हैं, भगवान जी का रूप है। तो उसको वहीं पर दे दिया था खाने के लिए, तब वो शांत हुआ।
यहाँ हमने अच्छे से भगवान जी के दर्शन किए और फिर बाहर आ गए थे। ये देखिए 90 फुट ऊंची प्रतिमा। काफ़ी गर्मी हो रही थी, पैर जल रहे थे क्योंकि अब ज़्यादा गर्मी होने लगी है गांव में। बाहर भी काफ़ी सारी देवी देवताओं की मूर्तियां हैं, फिर उन पर भी प्रसाद चढ़ाया। और ये देखिए आप, प्रतिमा कितनी सुंदर है, बहुत ही सुंदर अद्भुत नज़ारा है। तो फिर हम दर्शन करके वापस घर आ गए थे और फिर नेक्स्ट डे संडे मॉर्निंग हम अपने घर जाएंगे, दादी बाबा से मिलेंगे, पार्थ खुश होंगे और फिर मैं आपको अपने घर का एक अलग से व्लॉग दिखाऊंगी। गाइज़, अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपना प्यार दीजिएगा। ये देखिए रजनीकांत उतर गए हैं, बाबा जी से बात कर रहे हैं। Guys, please do like and share and subscribe. Thanks for watching. Bye bye.